प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमें अपनी वीडियो में चौथा टेंस से करेंगे और आपने 3 पढ़ लिए होंगी, अच्छी तरह से समझ लिए होंगी। आज देखिए हमें चौथा टेंस करेंगे, ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट भी समझ में आ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बच्चों एक देखो, कॉन्टिन्यूस जहाँ आ जाता है वहाँ कोई क्रिया पूरी न होकर लगातार जारी रहती है। और इस टेंस की एक खास पहचान ये होती है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अच्छा, अब ये बताओ कि इस टेंस में हिंदी के वाक्य की कैसे पहचान करेंगे। इस टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है आदि पाया जाता है वाक्य के अंत में। अब ये से क्या है? से बच्चों समय का बोध करा रहा है, समय को दिखा रहा है। अब समय 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित समय वो होते हैं जैसे 2005 से, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 9 बजे से। बच्चों ये समय है निश्चित समय। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय जैसे 2 बजे से, नहीं सॉरी 2 घंटे से। अब कौन सा पता कौन से 2 घंटे से, कुछ दिनों से, कई दिनों से, कई सालों से, तो वो अनिश्चित समय है, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखना एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है। अब हम पहले सेंटेंस पे आते हैं, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? सबसे पहले स्टार्ट में वाक्य हम शॉर्ट में ले रहे हैं। सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट जताते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता, मैन करता है वो सबसे फर्स्ट में आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन। बच्चों हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग में कंफ्यूज हो जाता है कई बच्चों को। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है आई, वी, यू, दे, तो हैव बीन का प्रयोग होता है। फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद सिंस या फॉर। बच्चों ये देखो, ये ध्यान रखने की बात है, अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर, और बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, वह 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। 1 घंटा हो गया तो आवर, 1 से ज्यादा हो गया तो आवर्स। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हमें नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें मना किया गया है, नहीं आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, बाद में नोट आता है, और फिर उसके बाद बीन थर्ड स्टेप पे आता है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी कंटिन्यूस में आता ही है सभी कंटिन्यूस टेंस में। बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। निश्चित और अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। लास्ट में टाइम आता है, समय जो दिया गया होता है वो टाइम होता है। जैसे पहले टेंस में भी हम भूल गए थे, ये टाइम आएगा लास्ट में। एग्जाम्पल जैसे ये लेंगे, वह 2 घंटे से टेनिस नहीं खेल रहा है। ही हैज नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, हैज नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे से समय निश्चित है या अनिश्चित? तो बच्चों ये अनिश्चित समय है, और अनिश्चित के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। इसका स्ट्रक्चर कैसे जचाएंगे हम? सबसे स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज या हैव। इसमें से हम एक को चुनेंगे, हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। नेक्स्ट वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। निश्चित और अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग। लास्ट में टाइम, और नेक्स्ट आ जाएगा इंटरोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों ये जरूर लगाना है, चाहे हिंदी का वाक्य हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो, उसके लास्ट में इंटरोगेटिव साइन लगाएंगे। एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है? इसी सेंटेंस को लीजिए, हैज ही बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। बच्चों देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज, और देखिए एक्सरसाइज अगर आप करोगे
तो और भी क्लियर हो जाएगा, टेंस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस लेते हैं, वे 2 बजे से टीवी देख रहे हैं। अब इसमें बताइए सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है वे, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन। उसके बाद वर्ब कौन सी है? देखना, वॉच या सी। ऑब्जेक्ट हो गया टीवी। समय हो गया बच्चों 2 बजे से। तो इसका हमें सेंटेंस तीनों बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। देखो, दे हैव बीन वॉचिंग टीवी। समय देखिए बच्चों 2 बजे से, निश्चित समय है, तो इसके लिए हमें सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। इसके बाद इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे, सेम इट इज आएगा, हैव के बाद नोट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, दे हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी since 2 o'clock। अगर इसका हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस ले तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगी। जैसे हैव वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट वाक्य है, हम इस विद्यालय में 2010 से पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें? हैव, वी, और वी के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? हैव वी। इस विद्यालय में, दिस स्कूल। और समय देखिए 2010 से, निश्चित है या अनिश्चित? निश्चित है, तो निश्चित के लिए हम लास्ट में सिंस का प्रयोग करेंगे। पढ़ना, वह 15 मिनट से पतंग उड़ा रहा है। सब्जेक्ट हो गया वह। ध्यान रखने की बात है 15 मिनट से, समय निश्चित है या अनिश्चित, यानी 15 मिनट से कौन सी 15 मिनट से कब से शुरू हुई, कंफ्यूज हो जाता है। तो ये हमारा अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। पतंग ऑब्जेक्ट हो गया, और उड़ाना फ्लाई वर्ब हो गई। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, राम 1 घंटे से गाना गा रहा है। राम सब्जेक्ट हो गया। समय देखिए बच्चों 1 घंटे से। अब 1 घंटे से अनिश्चित समय, तो फॉर का प्रयोग होगा। गाना की सिंग, और सॉन्ग गीत गाना। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से सो रहा हूं। अब सब्जेक्ट आ गया आई, मैं, और 2 घंटे से, बच्चों ये देखो ये भी हमारा अनिश्चित समय है, तो फॉर आ जाएगा। सोना की स्लीप। तो आशा करता हूं आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से करेंगे। अगर किसी को कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, अगला स्टेप हम और उसको डिटेल से बताएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।